हेलो बच्चों, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है मैंने, ए बुक ऑफ 205 पेजेस हैज 52890 वर्ड्स इन इट। इसका मतलब ये है कि एक किताब में इतने पेज हैं और उसके अंदर टोटल शब्द कितने हैं, इतने 205 पेजेस में इतने वर्ड्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन ईच पेज। कहने का मतलब ये है कि ईच पेज मतलब प्रत्येक पेज, मतलब एक पेज में कितने वर्ड हैं, हमें ये निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे। ये लिखा हुआ है कि 205 पेजेस में कितने वर्ड्स हैं, 52890 वर्ड्स है ना। अब निकालना है कि एक पेज में कितने वर्ड हैं। तो आप क्या करोगे, 52890 को 205 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका आंसर आएगा 258। ओके, आप इसे डिवाइड कर सकते हो। चलो देख लेते हैं कि डिवाइड भी कैसे करना है। 52890 अपॉन 205। देखो आखिरी में 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है। हमें मालूम है कि ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। ऊपर देखते हैं, 5 1 जा 5, 2 बचा है तो क्या होगा 0, 28 हो गया। 5 5 जा 25, 28 उस 25 गया, 3 बचा, 9 उतारे, 5 7 जा 35, 4 0, 5 8 जा 40। अब आपको मालूम है कि 41 क्या है, प्राइम नंबर है। 41 प्राइम नंबर है, तो ये अब किसी और से सॉल्व नहीं होगा। 41 से इसे डायरेक्ट डिवाइड करना होगा। आइए इधर डिवाइड करते हैं। 41 से जब इसे डिवाइड करेंगे 1 0 5 7 8 को, तो क्या आएगा देखो, 41 1 जा 41, 41 2 जा 82, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, फिर हमने क्या उतारा 7। अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 7 में से 5 गया 2, 3, 8 उतारे। अब 8 बार में जाएगा, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। हो गया ना पूरा सॉल्व। डिवाइड करने में कितना आया, 258। तो मतलब एक पेज में कितने वर्ड्स हैं, 258 वर्ड्स। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 13 शुड बी एडेड टू मेक 91। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 13 को हम कितनी बार आपस में जोड़ें कि वो कितना हो जाए, 91 हो जाए। जिस किसी को भी 13 का टेबल आता है वो इजीली बता सकता है कि 13 7 का होता है 91। डेट मीन्स 13 को हम अगर 7 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है 13 हाउ मेनी टाइम्स 13 शुड बी एडेड, कितनी बार। तो मान लेते हैं कितनी बार, x बार। ओके, कितना आ जाए 91। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल 91। ये एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जो चीज इक्वल के, अगर इक्वल के इधर प्लस लिखा है और वो अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। अगर इधर माइनस है और जब वो इक्वल के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे क्या होता है कि अगर इक्वल की कोई चीज इधर इंटू में हो तो वो डिवाइड में आती है। देखो ये इंटू लिखा है, 13 इंटू में है, डिवाइड में आ गया। और यही चीज अगर डिवाइड में होती तो ये इंटू में आ सकती थी अगर हमें जरूरत हो तो। ध्यान रखना, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, इंटू डिवाइड बनता है, डिवाइड इंटू बनता है। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 1 13, 13 7 91। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल 7। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट नंबर व्हेन subtracted from 37,245 gives 29,328। ओके, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 37,245 गिव्स 29,328। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि हम कौन सा नंबर, ऐसी कौन सी वैल्यू इससे माइनस कर दें कि हमें ये वैल्यू मिल जाए। देखो कैसे करेंगे, ये 37245 हम इसमें से क्या माइनस कर दें। सपोज हम इसमें से क्या माइनस कर दें, x माइनस कर दे तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाए, ये वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे एक क्वेश्चन कल भी सॉल्व हुआ था ऐसी इक्वेशन वाला। देखो ये जो माइनस एक्स है ना, इसको आप इधर लेके जाओ। ठीक है, ये माइनस एक्स इधर किया तो प्लस एक्स बन गया। इधर क्या है 37245। ठीक है, ये प्लस है, इधर लेके आए हम तो क्या हो जाएगा ये 29328। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर लिख दिया है मैंने, है ना। हमने ऐसा किया क्यों है, हमें नंबर एक साइड करना है। ठीक है, और ये जो अल्फाबेट्स है उन्हें एक साइड करना है। ठीक है, तो हमने x, ये माइनस एक्स था इधर कर लिया प्लस एक्स हो गया। ये नंबर इधर पे था, हमने इसको इधर कर लिया, ये माइनस का हो गया। ये प्लस था यहाँ माइनस। अब बस माइनस कर लो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो x इक्वल माइनस कर लेते हैं 37245 में माइनस करना है 29328। 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 16 में से 9 गया 7, 2 में से 2 गया 0। तो आपका आंसर आया 7917। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 1728 to get 2197। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 1728 टू गेट 2197। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 1728 में हम क्या जोड़ दें कि वो नंबर कितना बन जाए, हमारा इतना बन जाए। देखो यहां था कि क्या माइनस कर दे तो ये नंबर बन जाए, यहां पे है कि हम क्या जोड़ दें तो ये बन जाए। ओके, बस एक ही चीज का डिफरेंस था, वहां माइनस करना था और यहाँ प्लस करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, x देखो ये प्लस है तो इसे हम ये यहीं पे रखेंगे 2197, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 1728। ओके, अब इसे आप माइनस कर लो 2197 1728। 17 में से 8 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 11 में 7 गया 4, 4 6 9। अब देखो बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। इन दोनों क्वेश्चंस में आपने एक चीज देखी होगी, ये क्वेश्चन है कि 37245 में से हम क्या माइनस कर दे कि हमें ये नंबर मिल जाए, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हम इसमें क्या जोड़ दें कि हमें ये मिल जाए। इन दोनों ही क्वेश्चंस में एक ही चीज करनी है, वो चीज करनी क्या है, माइनस करना है। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस में आप चाहो तो देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में ही माइनस करना है। किससे माइनस करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप माइनस कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ये नंबर बड़ा था ये छोटा था, इससे इसको माइनस किया, ये आंसर। ये सब्ट्रैक्शन वाला था, ये एडिशन वाला है। देखो इसमें भी वही काम कर रहा है, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, आप इससे इसको माइनस कर दो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। What least number should be देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 174। 74 में हम कौन सा छोटा से छोटा नंबर जोड़ दें कि जो नंबर हमें मिले वो 12 से पूरी तरह डिविजिबल हो, मतलब पूरी तरह भाग हो जाए। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहले 12 से इसको डिवाइड करो। 12 से 174 को आप डिवाइड करो। ओके, देखो 12 वन जा 12 4, ठीक है। अब देखो 12 का टेबल पढ़ो कि 54 आ जाए या उससे थोड़ा सा कम आ जाए। ओके, देखो 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, ठीक है। अब देखो 14 में से 8 गया 6 और यहां बचा क्या 0। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें हम कौन सा नंबर जोड़ दें कि जो नंबर हमें मिले वो 12 से पूरी तरह क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, हमने 12 से 174 को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, किस लिए डिवाइड किया है कि हमें मालूम पड़ जाए कि हमें उसमें कितना जोड़ना है 174 में। अब देखो रिमाइंडर कितना आ गया 6। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे 12 6 है, ठीक है ना, 6 क्या है 6 है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 12 होता, देखो कहने का मतलब ये है कि जितना ये जो रिमाइंडर आया है ना, आपको यही जोड़ना है उसमें। देखो 174 है, आपने उसमें क्या किया, अपने रिमाइंडर को जोड़ दिया। देखो ये 1 कितना गया 180, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये पूरी तरह 12 से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब कि आंसर क्या आया आपका, देखो 6 रिमाइंडर बचा ना, आपको इसे बनाना कितना है 12, जिससे ये डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो आपका 12 है ना, 12 से डिवाइड करना है, उससे आपको 6 माइनस करना है, तो आपका आ कितना गया 6, मतलब यही नंबर आपको क्या करना है उसमें जोड़ना है। ठीक है, मैं आपको बच्चों देखो फिर से एक बार समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कि 174 में हम क्या छोटे से छोटा नंबर जोड़ दें कि जो नंबर हमें मिले वो 12 से पूरी तरह डिविजिबल हो। ठीक है, तो क्या उसमें जोड़ना है ये निकालने के लिए आप 12 से 174 को डिवाइड कर दो। आपने डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर कितना आया 0। ठीक है, तो आप क्या करो, अब आप इस 12 से इसको माइनस करो। ठीक है, इस 12 में से इस 6 को माइनस करो, जितना बचेगा आपको उतना ही इसमें जोड़ना है। ठीक है, 6 जोड़ा आपका बन गया 180। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या है, आंसर आपका 6 है ना। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो 180 को डिवाइड करके, हालांकि आपको चेक करना नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करके बता देता हूं। देखो 12 वन जा 12, 6 आया, 0 उतारे, 12 5 जा 16, हो गया ना क्लियर। ठीक है, मतलब हमें 6 जोड़ना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है
इस नंबर, अभी आपको करना है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन कह रहा था कि हम उस नंबर में क्या जोड़ दें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम क्या माइनस कर दें। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है माइनस करने को, कौन सा नंबर माइनस कर दे, ठीक है। और उसमें कह रहा था कि हमें क्या जोड़ना है, इसलिए हमने उसमें क्या किया था, जोड़ा था, ठीक है। करो। देखते हैं बच्चों, मैंने आपसे कहा है पहले भी कि देखो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया बच्चों क्वेश्चन, इसमें आपको डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमें मालूम है कि 5 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होते हैं, 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 होता है या फिर 5 होता है, ठीक है, मालूम है ना। अब नंबर क्या दिया है यहाँ पे, 6 4 9 2 3, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ माइनस ही करना है, ये डिसाइडेड है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टेड। तो आप इसमें से क्या माइनस कर दो कि यहाँ पे क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है ना, ओके, वो भी छोटे से छोटा नंबर। तो आपको मालूम है कि अगर हम इसमें से 3 माइनस कर दें, सीधी सी बात है, तो आखिरी में 0 हम बना लेंगे, 3 में 3 गया 0 2 9 4 6, वो नंबर हमें मिल गया। लेकिन हमारा आंसर क्या है, ये है, ये 3 हमारा क्या है, आंसर है कि हमें इस नंबर में से क्या छोटे से छोटा नंबर माइनस करना है कि जो नंबर हमें मिले वो पूरा 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होता है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम यस, ये अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है और आसान भी है। अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो मैं बच्चों आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसी को हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी को हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ही चीज होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक ही चीज होती है। असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए,
ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स को, बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, उसमें हमें करना क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में उसे छोटे से बड़े क्रम में सेट करना होता है, ठीक है। और डिसेंडिंग में क्या होता है, हमें बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, हमें उसे बड़े से छोटे की ओर सेट करना होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक नंबर है 7 3 4 9। अब क्वेश्चन में हमें कह दिया कि हमें करना क्या है, ये करना है, असेंडिंग ऑर्डर में से सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा क्या है 3, फिर 4, फिर 7, फिर 9, सेट हो गया। अब यही काम हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है, मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा क्या है 9, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताइए। करिए, आप इसे सॉल्व करिए जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। आई होप आप सबका हो गया होगा, है ना। सबसे पहले आपको एक ये चीज चेक करनी पड़ेगी इसे करने के लिए कि आप काउंट कर लो कि सारी वैल्यू सेम है कि नहीं। सेम का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डेट मीन्स ये सब सेम यूनिट में है। सेम यूनिट का मतलब क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये सारी वैल्यूज मैंने गिन ली ना, कितने कितने डिजिट है, सारे डिजिट सेम सेम नंबर में है, मतलब ये सारे नंबर किसमें है, लैक्स में है। 6,31,460 ऐसे समथिंग, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब क्या है, अब सेट करना आसान है। असेंडिंग ऑर्डर है मतलब छोटे से बड़ा। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, ये 6 लाख है, ये 5 लाख, ये 5 लाख, ये 6 लाख। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में ही, सॉरी, इन दोनों में ही होगा छोटा। अब देखिए इन दोनों में छोटा क्या है, 5,14,037, 5,14,245, मतलब छोटा क्या है, ये है। तो देखिए 5,14,037 आएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 5,14,245, फिर उससे बड़ा देखिए, अब ये लिखा है 6,13,000, ये लिखा है 6,31,000, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा है। 613,997, फिर आ जाएगा 631,460, ये हो गया हमारा, ओके। अब देखिए अभी मैंने आपको ऐसे एक क्वेश्चन में बताया था कि जिसमें सब्सट्रैक्शन के लिए बोला जाए कि इस नंबर में हम क्या जोड़ दें कि ये मिल जाए, इस नंबर में हम क्या घटा दें कि ये मिल जाए। आपको उन क्वेश्चंस में करना माइनस ही है, बड़े में से छोटे से नंबर को आप घटा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ लेकिन एक्चुअल में आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। चलिए देखते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 3 राइट 2/5। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि ये लिखा है, देखो राइट में लिखा है 3 राइट 2/5, तो क्या आपको इसे सिंपल फ्रैक्शन में बदलते आता है? देखिए कैसे बदलते हैं, देखिए क्या करते हैं। ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर एकदम सेम वही उतार देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको आप इससे आप इसको इंटू करोगे, फिर जो भी आएगा उसमें 2 जोड़ दोगे। पहले इंटू करते हैं फिर प्लस करते हैं, ठीक है। देखो 5 3 15, 217/5,
17/5। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं 5 राइट 3/5 को। ठीक है, ये 5 आएगा, 5 5 जा 25, 25 में से 3 जोड़ दिए तो 28/5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 17/5 में हम क्या जोड़ दें, मान लीजिए x जोड़ देते हैं कि हमें कितना मिल जाए 28/5। अब आपको x की वैल्यू चाहिए और x हमारा प्लस में है तो x को हम यहीं पे रखेंगे, बस इसको उधर ले जाएंगे। 28/5 ये प्लस है, ये प्लस है। देखो जिस नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता मतलब वो प्लस का नंबर होता है, प्लस जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 17/5। आपको बच्चों मालूम होगा कोई भी प्लस कोई भी माइनस अगर अपॉन में है मींस फ्रैक्शन में है तो वो एलसीएम से ही सॉल्व होता है। लेकिन आपको एलसीएम में एक चीज ये भी मालूम होगी और नहीं मालूम होगी तो इसके बाद हम वही चैप्टर पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो एलसीएम भी क्या आता है, सेम आता है। देखो 5 है डिनोमिनेटर, यहाँ भी 5 है, मतलब आपका एलसीएम कितना आया 5। ठीक है, और जब ये डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम आता है, तो ऊपर के नंबर भी एज इट इज मतलब सेम वैसे ही उतर आते हैं। 28 - 17। ओके, तो माइनस करने में आ गया, 11/5। ठीक है, अब एक चीज देखनी होगी कि जो हमें क्वेश्चंस दिया था देखिए वो राइट में लिखा हुआ था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, 3 राइट 2/5, 5 राइट 3/5। तो एक काम करते हैं, जो हमारा आंसर आया है इसको भी हम राइट में बदल देते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसी बहाने आप सीख भी लोगे। आपने ये तो देखो सीख लिया कि इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये भी सीख लो कि ये सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। आई मीन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखो लिखा 11/5। ठीक है ना, इसे कन्वर्ट करना है। आप क्या करो, 5 से 11 को डिवाइड करो, 5 2 10, अच्छा देखो क्या करना है, अपॉन में आपको 5 लिखना है, जो डिनोमिनेटर में होगा वही सेम डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, ये जो आपका क्वोशिएंट आता है वो इधर आएगा। ओके, और ये जो आपका रिमाइंडर है ये ऊपर आएगा। अब आप देखो चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको इससे ये बदलते बता दिया, डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं, और इससे ये कैसे बदलते हैं ये भी बता देता हूँ फिर से। 5 2 10, फिर +1 कर दो 11/5। देखो करते क्या है, ये हुआ है ना, इसमें इंटू प्लस। ठीक है, इसका इसमें इंटू फिर ये प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फिर से एक सेम क्वेश्चन है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और इस बार क्वेश्चन में क्या है, 1/3, 1/2, 0.25। इन तीनों नंबर को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, करिए। जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये दोनों अपॉन में लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में है, और ये सिंपल लिखा हुआ है। तो आप एक काम करते हैं, इन दोनों को भी ऐसा सिंपल ही कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आपको 3 से 1 को डिवाइड करना होगा, ठीक है, और पॉइंट के बाद एटलीस्ट देखो जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा अच्छी बात है, जो पूरा डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, उसे पॉइंट से 2 डिजिट और निकालने के बाद तक, ठीक है, जैसे 3 से 1 को डिवाइड करना है। देख लो कई बच्चों को प्रॉब्लम जाती है ऐसे डिवाइड्स में, तो सीख लो प्लीज। ओके, देखो 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट रखना है। जब आपने यहाँ पे पॉइंट रखा तो आपको मिल गया यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पॉइंट रखा और यहाँ मिल गया आपको 0। फिर 3 3 जा 9, 1 आया, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक बार अगर आपने क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है तो आप हर बार एक 0 अपने से उतार सकते हो, है ना। जैसे पॉइंट यहाँ पे लगाया है ना, एक 0 यहाँ पे उतार लिया, अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा 1, हम एक 0 फिर से लगा सकते हैं, उतार लिया। अब फिर देखो 3 3 जा 9, देखो फिर बचा 1, यहाँ भी 1 बचा था, यहाँ भी 1। हमें एक चीज समझ में आ गई कि जब हम 3 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद हमें सेम ही डिजिट रिपीट हो रहा है, बार बार मिल रहा है, तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट निकालेंगे। तो इसे डिवाइड करने में, सॉल्व करने में आया 0.33, ठीक है। ऐसे ही किसको अब 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को। ओके, मैं इसे मिटा देता हूं। टू से डिवाइड करेंगे 1 को, देखो पॉइंट, ओके, 0 उतार लिया, 2 5 से 10, कट गया ना। ओके, तो ये सिंपल था, 0.5, ठीक है। आप चाहो तो एक 0 यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। ओके, अब देखो, और तीसरा तो ऐसे लिखा ही हुआ है। अब देखो इसे सेट करना कितना आसान हो गया है, ठीक है, इंक्रीजिंग। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा देखो ये है 0.25। अब देखो 0.0.05 में तीनों ही नंबर हैं, तो उसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद क्या क्या है। यहाँ 25 है, यहाँ 33 है, ये 50 है, मतलब ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद 0.33, फिर उसके बाद 0.50, ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउंड ऑफ 37,504 टू नियरेस्ट 100। आपको इस नंबर को बनाना है, कैसा बनाना है, राउंड ऑफ करके, मतलब आज थोड़ा सा कुछ देखो कैसे। नियरेस्ट 100 कहने का मतलब है कि जो लास्ट में ना 0 आ जाए, 100 के प्लेस में क्या आ जाए, 0 आ जाए, आपको ऐसा बनाना है नंबर। तो देखो वो भी उसके इस नंबर के पास होना चाहिए, करीब होना चाहिए। 37,000 लिखा है, 504, देखो पहला ऑप्शन देखो 37,500, सिर्फ 4 कम किया है हमने, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। अब बाकी देखो चेक कर लो, 38,000 कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 37,000 कितना ज्यादा कम कर दिया गया है, पूरा 504, और एक 30,000 इसमें तो बहुत ही कम कर दिया गया है। तो मतलब आपका आंसर क्या है, 37,500। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्या करना है आपको, दो नंबरों का अंतर निकालना है। बिटवीन मतलब ठीक है, किसका किसका देखो, 36490 एक नंबर है इसका, और एंड नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 6 एंड 9 इज। इसी नंबर में देखो एक ये नंबर हो गया, उसके बाद एक नंबर हमें मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम 6 और 9 जो डिजिट्स हैं 6 और 9 इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देते हैं। देखो एक ये नंबर है और एक नंबर ये हो जाएगा 3। अब 6 की जगह क्या लिखना है, 9 लिखना है, और बाकी 4 लिखना है, और 9 की जगह क्या लिख देंगे, 6 0। एक नंबर हमें ये मिल गया। अब इन्हीं दोनों का क्या करना था, डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि डिफरेंस कैसे करते हैं। डिफरेंस में हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है। 3 9 4 6 0 में से हमने माइनस किया 3 6 4 9 0, माइनस कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 0 में 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 13 में से 4 गया 9, 8 में से 6 गया 2, इतना आपका आया 2 9 7 0। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो आपका आंसर कितना आया, ये आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 11,009। दो नंबर का जो सम होता है, मतलब ऐड प्लस, दो नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, 11,009। उन्हीं में से एक नंबर क्या है, ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये निकालना है। ओके, चलिए आप करिए। देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर दो नंबर का सम, देखिए मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास 2 और 3, ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, 5 है। समझिएगा बात को। मैं कह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए दो नंबर है, एक 2 है और एक 3 है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 5 है। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूँ कि दो नंबर, हमें मान लो ये दो नंबर हम नहीं मान रहे, मैं आपसे कह दूं कि ये दो नंबरों का जो सम है वो कितना है, 5 है। मतलब दो नंबरों को हमने जब आपस में जोड़ा है तो हमें 5 मिला है। ठीक है, उनमें से एक नंबर क्या है, 3 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 होगा। इसको निकालने का तरीका ये है कि जो दो नंबरों का सम है ना 11,009, ये दो नंबरों का सम है, उसमें से एक नंबर हमें मालूम है, तो आप दो नंबरों में के सम में से उस एक नंबर को माइनस कर दीजिए, दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 0, ये आपका आंसर आ गया।
1 0 1 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ओके, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100। आपको इसमें सिर्फ ये बताना है कि 80 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, बस। ठीक है, करिए आप इसको। देखिए, देखते हैं। ठीक है, देखिए 80 और 100 के बीच में, तो 80 तो लेना ही नहीं है और 100 भी लेना नहीं है, और ये बात भी अलग है कि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 81 82 83 83 है। ओके, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 नहीं है, 88 नहीं है, लेकिन 89 है। 90 नहीं है, 91 92 93 94 95 96 97। बस यही तीन क्या है आपके प्राइम नंबर है 80 और 100 के बीच में। बस पूछे ना क्वेश्चन हाउ मैनी, तो आपका आंसर आएगा कितने हैं, 1 2 3 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, विच डिवाइड्स 119। मैंने अभी इसका ऑप्शन नहीं दिया आपको, सी टी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताना है जिससे 119 पूरा डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन में लिखा है 119 13 11 17। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, 119 क्या ये प्राइम नंबर है? ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर वो होता है जो किसी और से नहीं कटता है, सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है। लेकिन 119 तो कटता है, 17 7 सा 119 होता है ना? मतलब ये नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड, मैंने कहा था ना कि बड़ा चाहिए तो हम बड़े से ही देखेंगे, बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। ये नहीं होगा, मतलब 17 देखते हैं, 17 से क्या डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 17 के टेबल में आता है 119, 17 7 सा कितना होता है देखो, मतलब आपका आंसर क्या है? ये है। ओके, क्योंकि 17 प्राइम नंबर भी है और पूरा डिवाइड भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। Name the digit occupying the lakhs place। किसमें? देखिए इसको सॉल्व करिए, जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, नेम द डिजिट ऑक्यूपाइंग द लैक्स प्लेस इन दिस नंबर। कहने का मतलब ये है कि इस नंबर में जो लैक्स प्लेस पे जो डिजिट है बस वही होगा आपका आंसर, उसी को लिखना है। देखते हैं, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, डेट मीन्स आपका आंसर क्या है 9। खत्म। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 87। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो वो 87 हो। ओके, उसी में से कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 29। मान लो फर्स्ट नंबर क्या है 29 है, तो आपको दूसरा नंबर निकालना है, मतलब आपको y निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था इक्वल के जब इधर कोई नंबर इनटू में होगा, वो जब इक्वल के उधर जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में होगा, है ना। 29 देखो प्राइम नंबर होता है और 29 से ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 3 टाइम्स में। 29 में से 29, 29 3 जा 87, तो आपका आंसर कितना आ गया 3। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने नंबर सिस्टम की 3 पार्ट में क्लासेस बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो भी देख लेंगे, और ये पार्ट 3 आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया आज, अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, वो भी अगले सेशन में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स लाइंग बिटवीन 12 एंड 25। कहने का मतलब ये है 12 और 25 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, सम कर देना है। मैंने आपको बताया है बिटवीन का मतलब ये होता है 12 और 25 के बीच में। देखिए 25 तो है नहीं इवन नंबर, 12 है इवन नंबर, लेकिन आपको 12 को नहीं लेना है। ये बच्चों आप ध्यान रखना, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में, मतलब इन दोनों नंबरों के बीच में, इन दोनों को हटाकर इसे नहीं लेना है। ओके, तो देखिए 14, ओके 14 होता है, 16, 18, 20, 22, 24, इन सबको सम कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए सम करते हैं, 4, 4 2 6, 6 8 14, 6 20, 4 24, 2 कैरी 4, 2 2 4 2 6, 1 7 8 9 2 11, आपका आंसर आ गया 114। ओके, आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो।